ठीक है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर रॉड इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट अल्फा फॉर आयरन, अल्फा आपको याद होगा क्या नाम लिया था हमने अल्फा के लिए बेटा, अल्फा इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो वो दिया हुआ है हमें 2 × 10⁻⁵, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं बोलूं तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर कोई पूछे तो देखो एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी चीज में, अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो आप क्या लिखते हो, चेंज इन लेंथ, ठीक है, और डिवाइड कर देते हो आप किस चीज से, यहां पे लेंथ से। इसको मैं ओरिजिनल लेंथ लिख रहा हूं, ओरिजिनल लेंथ लिख देता हूं, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू अगर 100 कर दें तो ये हमारे लिए परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा L अपॉन L0 इंटू 100, ठीक है। कुछ लोग L0 को LO भी पढ़ते हैं, वो भी हमारे लिए एडवांटेजियस है, ओरिजिनल लेंथ L0। चलो तो हमें ये निकालना है, इस क्वांटिटी को हमें फाइंड करना है with the information that we already have। फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ निकालने का। चेंज इन लेंथ अगर हम याद करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा L इज इक्वल टू, हमने देखा वो क्या होता है, अल्फा L0 डेल्टा T। तो आप क्या करो यहां पे भैया, डेल्टा L अपॉन L0 कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहलाता है वैसे तो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डेल्टा T। तो बच्चों ये अगर मैं यहां से उठा करके एक्चुअल अपने परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले में रख दूं तो हमारा आंसर आ सकता है। तो बेटा यहां डेल्टा L अपॉन L0 की जगह में अल्फा डेल्टा T रख देता हूं, अल्फा डेल्टा T, ठीक है, इंटू 100। मैंने क्या किया बच्चों, डेल्टा L अपॉन L0 की वैल्यू अल्फा डेल्टा T होती है और उसे उठाकर अपने परसेंटेज चेंज इन लेंथ के फॉर्मूले में रख दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज फ्रॉम द क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 टू पावर हाउ मच, -5। बेटा डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं 100 पुट कर देता हूं, और परसेंटेज के लिए एक और 100 हमारे पास यहाँ पे है, ये 10 टू पावर 4 है और ये 10 टू पावर -5 है, ठीक है। तो एक 10 टू पावर -1 बच जाएगा, दैट इज 0.2 मीटर हमारे लिए क्या आ जाएगा, सॉरी परसेंटेज चेंज है ये, तो परसेंट का जो वैल्यू आया परसेंटेज चेंज इन लेंथ वो कितना आया, 0.2%, ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात हमारे लिए क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हम और आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है उसकी बात को भी समझने की कोशिश करते हैं, जिसको मैंने बताया कि आप लोग इसको एरियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है। एरियल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन इन सरफेस एरिया, एरियल एक्सपेंशन, ठीक। देखो बच्चों जैसे सपोज करो कि एक लो टेम्परेचर पे रखी हुई बॉडी थी, ठीक है,
इनिशियली उसका टेम्परेचर T है, ठीक। इस समय पर बेटा उसका एरिया एग्जैक्टली कितना है, A है। चलो मैं इसको A0 ले लेता हूं, ठीक है। और बेटा फाइनली जब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, T प्लस डेल्टा T, ठीक है, उसका जो नया टेम्परेचर हो गया है T प्लस डेल्टा T, तब उसका एरिया क्या हो गया, A0 प्लस डेल्टा A, ठीक है। उसका एरिया क्या हो गया, A0 प्लस डेल्टा A। अब ये डेल्टा A कौन सा एरिया है, एक्चुअली जो इंक्रीज इन एरिया है। आप देख रहे होंगे इसके चारों तरफ एक बॉर्डर दिख रही है आपको, तो एक्चुअली ये जब एक्सपैंड हुआ होगा तो अपने चारों तरफ इसने क्या किया, पूरा एक्सपैंड होने पर एक्स्ट्रा एक एरिया आ गया, उस वाले एरिया को ये शेडेड पार्ट जो है, मैं इसको शेड कर देता हूं एक बार आपके लिए। इतना जो इंक्रीज्ड एरिया है बच्चे, ठीक है, इस पार्ट को ही हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा A बोल सकते हैं। गॉट इट। तो A1 इज द एरिया ऑफ सॉलिड एट T1, ठीक है। मान लो पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T1 था, बाद में T2 हो गया, जब डेल्टा T से बढ़ा दिया तो एरिया A2 बन गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या है, इंक्रीज इन एरिया। तो जो फाइनल एरिया हमने A2 बोला है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इस बार, A1 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये कहां से आया, इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। मैं पहले वाले स्लाइड पे जाता हूं और यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया बच्चों जैसे लेंथ में किया था एग्जैक्टली वैसा ही है। डेल्टा A जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T। डेल्टा A जो होगा वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल एरिया A0, और डेल्टा A फाइनली किसके बराबर आता है, बीटा A0 डेल्टा T पर, ठीक है। A जो है उसमें जो इंक्रीज है डेल्टा A, उसकी वैल्यू क्या आती है, बीटा A0 डेल्टा T। यहां पे बीटा क्या है बेटा, एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे लिए, एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो वहीं से ये चीज भी आई है, कैसे आई है वो मैं शो करता हूं। देखिए, डेल्टा A की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की बच्चे, बीटा, फिर ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल एरिया क्या आ जाएगा, A डैश इज इक्वल टू A0 प्लस डेल्टा A, ठीक है, डेल्टा A। और A0 तो ठीक है, डेल्टा A की वैल्यू ऊपर से लिख देता हूं, बीटा A0 डेल्टा T। अगर A0 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा T। वही इन्होंने किया है। A फाइनल, ये जो A2 देख रहे हो ये फाइनल हो गया, A1 जो देख रहे हो वो इनिशियल हो गया। तो फाइनली क्या वैल्यू आई हमारे सामने, ये आ गई, A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ठीक है। इस बात को भी समझ के रखिए, ठीक है। जब आप याद करो, अगर लेंथ की बात करते तो यहाँ L0 आता था और यहाँ अल्फा आता था। अगर एरिया में आ गए तो यहाँ A आ गया और यहाँ बीटा आ गया। लेंथ के लिए अल्फा था, एरिया के लिए बीटा है, और सिमिलरली अगर वॉल्यूम में जाएंगे तो गामा आ जाता है। वो भी हम बहुत ही छोटे साइन में देखते हैं, ठीक है। यहां पे बीटा मैंने बोला था क्या, एरियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, या फिर कह सकते हो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो एरियल एक्सपेंशन पे हम सॉल्व करते हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये क्या कहता है, अ प्लेन लैमिना, लैमिना का मतलब क्या हुआ, एक सरफेस है बच्चों, ठीक है, हैज एरिया 2 मीटर स्क्वायर। एक एरिया है जिसका जो एरिया है वो पहले से दिया हुआ है हमें, और उसकी वैल्यू क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है, और वो किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है,
10 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उसका एरिया जो 2 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये किस टेम्परेचर पे है? 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका एरिया है। अब क्या करते हैं, हमसे पूछा गया देन व्हाट इज इट्स एरिया एट 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट्स सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज, superficial expansion coefficient is 2 into 10 to power minus 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या होगा कि अगर एक एरिया रहा होगा ऐसा, ठीक है, शुरू में क्या था इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसके एरिया में थोड़ा सा इंक्रीज आया होगा, ठीक है, और वो कितना हम कहते हैं कि ये डेल्टा ए है, ठीक। तो अगर फाइनल एरिया आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है? उसका एरिया फाइनल, तो ए डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ए नॉट मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल एरिया हो गया उसका किसी टेम्परेचर पे जहां भी आपको पता है, तो मैंने बोला भाई हमें पता है 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, तो ये है 2 मीटर स्क्वायर, तो यहां 2 पुट कर देता हूं। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो ये दी हुई है, तो यहां पे अगर एरिया लिख रहे थे तो अल्फा मैंने गलत लिखा है बच्चे, यहां बीटा लिखना चाहिए था, राइट। लीनियर एक्सपेंशन निकालने के लिए अल्फा यूज करेंगे, और अगर एरियल एक्सपेंशन देख रहे हो तो बीटा, तो यहां पे बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 बच्चे, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल है 110, इनिशियल है 10, तो 100 ये आ गया, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, 2, फिर अंदर जाते हैं, यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.002, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अगर, तो ये कितना आता है बेटा? 2.004 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे सामने ए डैश। ध्यान से देखो, पहले कितना था इसका एरिया? 2 था, अब ये 2 से बढ़ के कितना हो गया है? 2.004 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।